हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपका एसएससी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी पुलिस, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, सीडीएस सभी जगहों पर ये पॉइंट्स काम आने वाले हैं। तो इनको बहुत कम समय में हम लोग देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं देख लें, जीके भाई ब्रजेश सर पे आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट आप सर्च करिए जीके भाई ब्रजेश, तो आपको यूट्यूब पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो सेगमेंट में जाके देखेंगे जिसमें मैंने ओशन है, माउंटेन्स हैं, फिर फंडामेंटल राइट है, ड्यूटीज़ हैं, सब मैंने सिटीजनशिप और ये सब पढ़ा रखा है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में करंट अफेयर्स को भी अपडेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में कोई विशेषाधिकार नहीं है, ऐसा भीमराव अंबेडकर का कहना था। तो कभी कभी स्टेटमेंट दे देते हैं और आपसे पूछते हैं ये किसने बोला है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी का कोई विशेषाधिकार नहीं है। भारतीय संविधान उधार का थैला है। तो उधार नहीं, उधार। ठीक है, यानी हम लोगों ने बहुत जगहों से चीज़ें बोरो किया है। तो बोरो करने का मतलब है कि अच्छी चीज़ें, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से लिया है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा जाता है, ऐसा आइवर जेनिंग्स का कहना था। क्यों? क्योंकि इसकी लैंग्वेज मानते हैं कि थोड़ी सी हार्ड है। पर देखिए, जितने भी प्रावधान किए गए हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए भाई, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकृत हुआ था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को, 26 मैं यहाँ जनवरी कर देता हूँ, जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है, तो मैं किसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे भी बात करूँगा। तो पर आज हम सोर्सेस की बात कर रहे हैं और चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट हैं, उन पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, देखिए सोर्स दो तरीके से हो सकते हैं। सोर्सेज हमारे हो सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, तो लगभग सारी चीज़ें यहीं से हैं। कुछ परसेंट हम लोगों ने बाहरी देशों से लिया था। ठीक है, तो बाहर देखिए, आंतरिक 1935, बाहरी अन्य देश, दो ही चीज़ें हैं और कुछ नहीं। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम से सबसे पहले न्यायपालिका की संरचना देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोगों के यहाँ जो है संघीय व्यवस्था है जिसमें से स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करी गई है। तो देखिए, हमारे पास सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट आते हैं। टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। क्लियर, हर राज्य में, कुछ राज्यों को, 2 राज्यों में एक ही हाई कोर्ट काम कर रहा है। क्लियर, जैसे चंडीगढ़ है तो पंजाब हरियाणा के लिए ही है। नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा है। पश्चिम बंगाल वाले में जो कोलकाता हाई कोर्ट, उसमें अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लिया जाता। तो ऐसे और बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। तो यहाँ पर बात करें कि सबसे बड़ा योगदान 1935 एक्ट का है। संघीय व्यवस्था हम लोगों ने रखी है, न्यायपालिका की संरचना, यूपीएससी, लोक सेवा आयोग। देखिए 1921 के बाद से ही चीज़ें हम लोगों के यहाँ सिविल सर्विसेज की बात होने लगी थी। उसके बाद जो भी प्रोविज़न हुए, तो लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी आर्टिकल 315 में है और आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और 315 में यूपीएससी है। राज्यपाल की भूमिका और प्रशासनिक ढांचा सब कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा बात करते हैं कि विदेशों से जो चीज़ें ली गई हैं। देखिए मेजर बात करें, अगर हम लोग सारा पढ़ने लगे हों तो फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखना पड़ेगा। तो ब्रिटेन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री, अभी इसका नीचे इंग्लिश वर्जन भी है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर बस एक शॉर्ट रिव्यू दे देते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, रूल ऑफ लॉ है, सिंगल सिटीजनशिप है, स्पीकर का पोस्ट है, मतलब पद है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो 12 सदस्यों को ये मनोनीत करते हैं, बजट की परंपरा है, कैबिनेट सिस्टम है और ये जो प्रश्नकाल है, तो प्रश्नकाल जो है वो 12 बजे से आपका 11 बजे से शुरू होता है और फिर 12 बजे से शुरू होता है शून्यकाल। तो शून्यकाल तो इंडियन की खुद की देन से, किसकी देन है? इंडियन की खुद की देन है, यानी इंडियन कह सकते हो पार्लियामेंट्री सिस्टम के दौरान ही चीज़ें डेवलप हुई हैं। और अगर हम बात करें कि कहाँ से क्या क्या लिया गया, क्विक रिव्यू देते हैं फिर नीचे डिटेल पढ़ते हैं। अमेरिका से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू लिया है। आयरलैंड से डीपीएसपी, और डीपीएसपी पे हमने मॉर्निंग में क्लास डाल रखी है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आप उसको देख सकते हैं। कनाडा से फेडरल सिस्टम और रेजिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियों की बात करी गई है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समवर्ती सूची लेते हैं, यहाँ संयुक्त लिखा है। संयुक्त मतलब जो सेंटर और स्टेट के सब्जेक्ट दोनों पे सब बना सके। ठीक है, और उस पर जब भी क्लैश होता तो सेंटर की बात मानी जाती। फ्रांस से हम लोगों ने रिपब्लिक है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है और फैटर्निटी लिया है। जर्मनी से इमरजेंसी चीज़ें ली गई हैं और जापान से कानून के समक्ष समानता
ये सारी बात करी गई हैं। देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एनडीए, सीडीएस सभी जगहों पर सोर्सेस पूछे जाते हैं। तो जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी रखिए, तो इंग्लिश में थोड़ा हम लोग चीज़ों को डिटेल में कर लेते हैं। ब्रिटेन से लिया गया तो ब्रिटेन में वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है, क्लियर। अब देखो, हम लोगों के यहाँ सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से ही कॉन्सेप्ट लिया गया, मतलब हमारे पास देश की सिटीजनशिप है, स्टेट की नहीं है। ये अमेरिका वगैरह में होता है कि आपको पर्टिकुलर कैलिफोर्निया की मिल गई, मैक्सिको की मिल गई, वो सब अपने यहाँ नहीं है कि यूपी के अलग है, बिहार के अलग है, केरल के अलग, कुछ नहीं, सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री में एक आपका लोअर हाउस है लोकसभा, अपर हाउस है राज्यसभा, और उसके बाद फिर क्या है कि प्रेसिडेंट इस पर साइन करते हैं। द्विसदनात्मक बाई कैमरल अभी हमने बताया, यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा 80 में है, और जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट 79 आर्टिकल में है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, विधायी प्रक्रिया है, यानी विधि का शासन है, रूल रेगुलेशन बनते हैं, बाद में एग्जीक्यूटिव उसको लागू करवाती है, और कैबिनेट सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दीज आर द कह सकते हो सोर्सेस विच टेकन फ्रॉम या बोरो फ्रॉम द ब्रिटेन सोर्स, ठीक है। या ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में विकसित कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि समय से परंपरा के साथ चीज़ें डेवलप हो गई। वहाँ पर लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होंगे, एक लिखित और एक अलिखित, या जिसको कहते हैं रिटन और नॉन रिटन। तो इंडिया, अमेरिका जैसे देशों में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में नॉन रिटन है, क्लियर। अब बात करते हैं यूएसए में। तो यूएसए में 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है और उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो हम लोगों ने उनसे लिया है प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल का विचार है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और राइट्स पे भी हमने आपको क्लास ले रखी है, तो आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। जुडिशियल रिव्यू, जिसको हमने आर्टिकल 13 के बारे में बताया था कि अगर कोई विधि ऐसी बनती है जो आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन करती है, तो वो विधि शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, तो यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हमें कैसे हटाना है, उसके लिए बात को जो प्रावधान दिया गया है वो इसमें दिया, मतलब हम लोगों ने यूएसए से बोरो किया है। उपराष्ट्रपति का पद और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने भी बताया कि यूएसए जैसा ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के पास है, क्लियर। तो पावरफुल है वहाँ पर, और राइट्स प्रेजेंस और जो भी जुडिशरी है। यूएसए के पहले राष्ट्रपति देख लीजिए, और 16वें राष्ट्रपति ये पहले जॉर्ज वाशिंगटन, फिर बाद में अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन काफ़ी गरीब फैमिली से उठे और चीज़ों को संघर्ष करते हुए वहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करें, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं आयरलैंड से, ठीक है, तो आयरलैंड का 1937 का बना हुआ, तो वहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसका हमने एक वीडियो ले रखा है, आप उस पर देखेंगे, थंबनेल में ही दिख जाएगा, आप जाकर जीके बाई ब्रजेश सर आप सर्च करिए, और इसी अगर यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, इसी पे क्लिक करिए और वीडियो सेगमेंट में जाएंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी, अब तो जम्मू कश्मीर भी हो गया है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। भारतीय संविधान विश्व के कई देशों का सर्वोत्तम तत्व, यानी जो बेस्ट चीज़ें हमने वो चीज़ें बोरो करी हैं, ठीक है। इसीलिए उधार का थैला किसने कहा, BR अम्बेडकर जी ने कहा। संविधान की विशेषता क्या है, लचीलापन है, थोड़ा सा दृढ़ भी है और व्यापक है, यानी बड़ा है। लचीलापन मीन्स कि क्या है कि कह सकते हो कि सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन है। तो सॉफ्ट क्यों, क्योंकि उस पर रूल रेगुलेशन ऐड किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किया जा सकता है। और टफ क्यों है या हार्ड क्यों है, क्योंकि अमेंडमेंट प्रोसेस इतनी भी आसान नहीं कि जिससे कि हर समय कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी आके बदल दे, तो ये बैलेंस रखा गया है, ठीक। तो ये सभी एग्जाम में आना है, इस वजह से हम आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आगे बात करते हैं कि कनाडा वगैरह से क्या लिया है। सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने फेडरल सिस्टम जो लिया है वो कनाडा से ही लिया है। रेजिडुअल पावर जो हैं वो किसके पास है, केंद्र के पास। देखिए, अगर हम यूएसए की बात करें तो अमेरिका में रेजिडुअल पावर पता किसके पास है, तो वो है स्टेट के पास होती है, जैसे सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इनसे अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया है तो वो जाता है अवशिष्ट में, रेजिडुअल पावर में जाता है। और ये सब पावर हम लोगों के यहाँ है सेंटर के पास। जैसे मान लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फिर हमारे पास स्पेस, साइबर क्राइम, इन सब चीज़ों की बात आई तो उसको धीरे धीरे क्या किया गया, वो अवशिष्ट शक्तियों के रूप में केंद्र सरकार के पास चला गया, क्लियर।
केंद्र केंद्र एवं राज्य केंद्र के द्वारा राज्यों में गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है, वो हम लोगों ने ये सब चीज़ें कनाडा से लिया है। यही सब पूछा जाता है। आप पीसीएस का पेपर दियाइए, एनडीए सीडीएस का दियाइए या रेलवे का दियाइए, सभी जगहों पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन 1901 से बना, तो वहाँ से हमने प्रियम्बल की लैंग्वेज ली है, समवर्ती सूची और फिर संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, अभी हमने डीपीएसपी की भी बात करी थी, ये सब हम लोगों ने वहाँ से बोरो किया है। फिर फ्रांस, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से शुरू होती है और 99 तक जाके ख़त्म होती है। वहाँ से हमने फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक, ऐसे शब्द हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। साउथ अफ्रीका से देखिए क्या लिया। साउथ अफ्रीका एक अफ्रीकन कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, वहाँ के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब लोग होते हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बाकी और प्रोविज़न है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। जर्मनी से हम लोगों ने क्या है कि आपातकाल या कह सकते हो इमरजेंसी वाले जो प्रोविजंस हैं वो हम लोगों ने जर्मनी के वाइमर, इसको बोलते हैं वाइमर संविधान, क्या बोलते हैं, वाइमर संविधान से बोरो किया गया है। ठीक, और मौलिक अधिकारों का विलंबन भी इमरजेंसी के समय किया जा सकता है। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर क्या है कि यूएसएसआर यानी जो प्रेजेंट टाइम का रूस है, 1991 तक ये यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रूस की बात होती है। तो वहाँ से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़, इस पर भी हमने क्लास ली कि भाई ये पार्ट 4A में है और 51 का में है ये। ठीक, और ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, याद रखिएगा। और स्वर्ण सिंह कमेटी, कौन, स्वर्ण सिंह, मैं लिख दे रहा हूँ, जो बात इतनी एडिशनल बता रहे वो आपके सभी जगहों पर एग्जाम में काम आनी ही आनी है। क्लियर, याद कर लीजिए। तो भारतीय संविधान, वो बात हो चुकी है कि भैया हमने बोरो किया है, व्यापक है, ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। जापान का बात करते हैं, तो जापान के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको मिजी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे हमने बताया था जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो 1889 में बना। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल सिस्टम, लोकपाल और लोकायुक्त। तो लोकपाल को लेके पता है आपको 2011 और 12 में जो अन्ना हजारे वाला आंदोलन हुआ था, और उसी के समय केजरीवाल, अन्ना हजारे और भी मनीष सिसोदिया सब लोग उठे। ठीक है, और आपको पता है कि आप पार्टी अभी पंजाब में गवर्न भी कर रही है, पहले दिल्ली में सरकार चला चुकी है 2 बार। ठीक है, तो स्वीडन 1882 वहाँ से क्या है कि लोकपाल और लोकायुक्त संबंधी और भी प्रावधान वहाँ से लिए गए हैं। तो ये मेजर जो चीज़ें थी सोर्सेस के बारे में हमने आपसे बताया। ठीक है, तो एक इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि हमने कहा इमरजेंसी पावर, तो इमरजेंसी कहाँ से ली, इमरजेंसी लिया हमने जर्मनी से लिया। फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और ये सब हमने कहाँ से लिया, ये लिया हमने फ्रांस से लिया। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया, तो फेडरल सिस्टम हमने लिया है आपका कनाडा से। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ लिया, ब्रिटेन से लिया। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया। फंडामेंटल राइट और कह सकते हो प्रेसिडेंट जैसा प्रोविज़न हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। तो ये सभी चीज़ें जो आपसे हमने डिस्कस करी वो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए, और वो आना ही आना है। तो आप इसको विधिवत तैयार कर लीजिए। बाकी तमाम चीज़ें हमने अपने चैनल पर पढ़ा रखी हैं, तो आप जब ओपन करेंगे चैनल तो उसके वीडियो में जाइएगा। वैसे तो वहाँ पर 2 प्लेलिस्ट हैं, एक टॉपिक वाइज ज्योग्राफी है, एक पॉलिटी सेगमेंट है, और एक कनकरेंट वो समसामयिकी वाला है पार्ट। तो आप उसको देखेंगे तो उसमें भी मिल जाएंगे, या वीडियो सेगमेंट से डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी लिंक देते हैं, पीडीएफ देते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको वही मिलेगी, जीके बाय ब्रजेश सर। तो वहाँ से आप क्या करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। ठीक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और आप उससे हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तो इधर एक थोड़ी सी व्यस्तता रहेगी, तो हो सकता है वीडियो 1 आध दिन डिले हो सकता है, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समय से वीडियो मिलते रहें। ठीक है भाई, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।